जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग दर्द होता है, तकलीफ होती है। इस दुनिया से जाना है, हिसाब किताब होगा। भाई ये बात याद रखना कि हमने अपने हर अमल के, जैसे हम वीडियोस वगैरह सेव करते हैं ना, पुरानी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस ऊपर बन रही हैं। ये जो आधा घंटा 20 मिनट ट्रेनिंग के होते हैं या क्रिकेट के होते हैं या स्क्वॉश के होते हैं या वॉक के होते हैं या बॉक्सिंग के होते हैं, किसी ना ही आपकी बेगम के ना ही आपके बच्चों के, ये आपकी अपनी सेहत के 20 मिनट आधा घंटा है। इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। मेरे लिए जो सबसे अच्छी खुशी की बात है वो ये है कि जनरल फैज़ का एहतसाब हो रहा है, बाकी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन सब का एहतसाब हो रहा है। आवाम को रिलीफ किस तरह देना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़िम्मेदारी हम सब पे बहुत ज़्यादा है, इस मुल्क की, शहर की। लोगों की तकलीफ़ें, लोगों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि अगर रिस्क हलाल करना है अपना, तो जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनका हक बनता है, उनके लिए इंसाफ करें। मशहूर क्या चीज़ है, मैं आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। अगर आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, अगर वो भी एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे अनपढ़ लोगों के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ यही देखते रहें कि कौन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है अगला। क्या हम ये सवाल अपने आप से नहीं पूछ सकते कि शाहिद अफरीदी साहब आप क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए? जो वज़ीर आज़म आता रहेगा, बात की बात है। अगर अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, क्या मैं इंसाफ कर सकता हूँ फिर उसका दिए हुए नेमत का? क्या आप लोग जो बैठे हुए, जिस कुर्सी पे, जिस पावर के साथ बैठे हुए हैं, क्या और लोग नहीं थे आपसे अच्छे? वो भी होंगे आपसे अच्छे, लेकिन अल्लाह ने आप लोगों को मौका दिया है। एक चीज़ पर जाते जाते, ज़्यादा आप लोग में से बहुत काफ़ी पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं, एक बात करूँगा कि जानना है, इस दुनिया से जाना है, हिसाब किताब होगा। भाई ये बात याद रखना कि हमने अपने हर अमल के, जैसे हम वीडियोस वगैरह सेव करते हैं ना, पुरानी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस ऊपर बन रही हैं। जब अदालत लगेगी तो सारी वीडियोस दिखाई जाएंगी। बस ये बात याद रखना है। हमने ये जो बातें मैं कर रहा हूँ पहले मेरे लिए, आप लोगों के लिए बाद में, मैं अपने आप को पहले मेंशन कर रहा हूँ इस चीज़ में। हमने अपने हर अमल का जवाब देना है ऊपर। ये सोच के कुर्सी पे बैठिएगा। कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है, अपने माँ बाप की तस्वीर सामने रखें कि उन्होंने किस उम्मीद के साथ आपको पला बड़ा किया है। कायद-ए-आज़म को रहने दें, अपने माँ बाप की तस्वीर सामने रखें आप लोग। मैं सिर्फ अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं करता हूँ, मैं अगर 2 दिन 3 दिन के लिए यूएस जाता हूँ ना, तो मेरे ट्राउज़र्स, मेरे जॉगर्स मेरे साथ होते हैं। जैसे ही मैं लैंड करता हूँ, फ्लाइट पकड़ता हूँ ताकि दोपहर के 3 बजे पहुँच जाऊँ। 3 बजे पहुँच के होटल चेक इन करके मैं सीधा जिम जाता हूँ। जो ट्रेनिंग वाला टाइम है ना आपको, जो मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अपने आप के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता, वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो आधा घंटा 20 मिनट ट्रेनिंग के होते हैं या क्रिकेट के होते हैं या स्क्वॉश के होते हैं या वॉक के होते हैं या बॉक्सिंग के होते हैं, किसी ना ही आपकी बेगम के ना ही आपके बच्चों के, ये आपकी अपनी सेहत के 20 मिनट आधा घंटा है। इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। और बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों से मिलकर। इंशाल्लाह आगे भी सफ़र में मुलाकात होती रहेगी। जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाब करे, इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म करने का फैसला कैसा था, क्योंकि हज़ारों बेरोज़गार जो डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स थे और खिलाड़ी थे वो बेरोज़गार हुए, और फिर आपको नहीं लगता कि अब ये क्रिकेट दोबारा से बहाल होनी चाहिए डिपार्टमेंट की? मैं खुद डिपार्टमेंट काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ और मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स मिस करते हैं, अच्छे इवेंट्स होते हैं, और डिपार्टमेंट ने, जिस तरह मैं पहले कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर्स का होना आना क्रिकेट की तरफ या पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स
ज़रूरत है, आने चाहिए। और डिपार्टमेंट क्रिकेट को मैंने बहुत इंजॉय किया है। शायद भाई साल इख्तिताम है, अगर आप ओवरऑल आपको बात पूछा जाए ये साल कैसा रहा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, खेल से लेकर सियासत के मैदान तक के, तो क्या गलतियाँ हुई, क्या सुधारनी चाहिए बताइए। मेरे ख्याल में बहुत सारे अब एक्सपेरिमेंट कर लिए आगे वर्ल्ड कप सर पे, उससे पहले कि कुछ आध मैचेस हैं मेरे ख्याल में, तो अब ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के कॉम्बिनेशन मिल गया होगा, आपने सबको ट्राई किया, बड़े प्लेयरों को बिठाया भी, खिलाया भी, तो मौका सबको दिया। अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कप्तान को एक टीम बना के दें ताकि वो प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट फील करे और कप्तान को भी पता हो कि मैं ही कप्तान हूँ। अच्छा, बिग बैश में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बड़े नाम पाकिस्तान की एनओसी मिली, समझते हैं कि पहले भी इस तरह करते तो ज़्यादा कि आप खुद भी खेलते रहे बिग बैश में, तो बाबर भी फर्स्ट टाइम किया और सारे दीगर पेस को शामिल किया, शाहीन समेत। जितने प्लेयरों के आपने नाम लिए, जाना चाहिए इनको, खेलना चाहिए। कंडीशन टफ है वहाँ पे रन्स करना या अच्छे एरिया में बॉल करना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपकी नेशनल टीम बिजी है तो वो यहाँ पे जो आपके दूसरे प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें। अच्छा, वो लड़के जितने भी बाबर, शाहीन वगैरह जो खेलने गए हैं, अच्छा एक टफ सिचुएशन में खेलेंगे, जब आएंगे वर्ल्ड कप में तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे। टेलीग्राफ ने एक स्टोरी लगाई है जिसमें वो लिखा है कि पाकिस्तान का साबिक कप्तान जेल में है और तमाम क्रिकेट वर्ल्ड, पूरी को सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, तमाम क्रिकेट वर्ल्ड खामोश है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या उसका टेलीग्राफ का मकसद क्या है, क्यों ऐसी बातें की? खैर अभी ये मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अच्छी खुशी की बात है वो ये है कि जनरल फैज़ का एहतसाब हो रहा है, बाकी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन सब का एहतसाब हो रहा है। जिसने इस मुल्क के साथ जो किया है, जो नुकसान पहुंचा है, मेरे ख्याल में अच्छा स्टेप ये था कि आर्मी ने अपने आप से एहतसाब शुरू किया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक अस्करी हल्कों में प्रोटोकॉल बहुत मिलता है, वो बड़े कॉम्प्लेक्स है आपकी वजह से कुछ लोगों को। यार क्यों, मेरी फ़ौज मेरी ही है, आपकी भी वही फ़ौज है, हम सब की पाकिस्तान फ़ौज है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी ऐसी फ़ौज है जो कुर्बानियाँ दे रही है, अपने बच्चों को यतीम करा रही है ताकि हमारे बच्चे यतीम ना हों। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अपने ऑफिसर्स को इस तरह के हेल्दी एक्टिविटीज़ से कनेक्शन, अपना ख्याल रखना। आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बड़ा डीजी साहब को इस बात में मुबारकबाद देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैं आया था, उस वक्त इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट के हवाले से और बाकी एक्टिविटीज़ लोगों को इंगेज रखा हुआ है, फैमिलीज़ को इंगेज रखा हुआ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, आजकल पाकिस्तान पीसीबी जो है वो रोड शो कर रहा है, कभी इंग्लैंड में कभी अमेरिका में, तो समझते हैं अच्छा इनिशिएटिव है डेफिनेटली। बहुत बड़ा ब्रांड है PSL हमारा, और जाना चाहिए। जो रोड शोज़ हो रहे हैं, चाहे वो US हो चाहे इंग्लैंड हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। अवेयरनेस देनी चाहिए, 3-4 टीमें और फ्रेंचाइज जानी है, तो उस हवाले से भी अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो करना चाहता है क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, तो डेफिनेटली उसके पास भी अपॉर्चुनिटी है उस किसी एक टीम को लेने के लिए। आप PSL के अंदर शुरू में तो जुड़े हुए थे, अब जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि 2 मज़ीद नई टीमों को जो है वो किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि 2 नई टीमें होनी चाहिए? यार होनी चाहिए, होनी इसलिए चाहिए कि बहुत सारे प्लेयरों को आपने सुना भी होगा या देखा होगा कि उन्हें PSL की फ्रेंचाइज नहीं पिक करती। मे बी उनकी कोई दूसरी वजह हो, जो भी वजह हो, लेकिन यह है कि 2 टीमों की वजह से तो मेरे ख्याल में 15, 20, 40 प्लेयरों को और मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली वाई नॉट कि हमारे बच्चे नज़र आएँ जो अंडर 19 के या A या शाहीन टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए।